प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हम फिर प्रकाशित वाक्य के उन स्थानों में देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हम जानते हैं समय बहुत कम है, प्रभु यीशु आने वाले हैं। मैं अभी एक YouTube पे देख रहा था, एक प्रचारक ने बताया कि वो गेट पे खड़े हैं, सर खड़ा के गेट तक आ गए हैं, कभी भी आएंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी नहीं जानता मैं कब आऊंगा, पिता जानते हैं। प्रभु किसी भी समय आएंगे मेरे प्रियो, लेकिन उन्हीं प्रभु की जो बड़ाई स्वर्ग में होती है, हम लोग उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। तो जब प्रकाशित वाक्य के 5वें वाक्य में आते हैं और उसकी 12वीं आयत में, तो वहां एक प्रभु की ग्लोरी, प्रभु को जो आदर दिया जा रहा मान, उसमें एक और शब्द है, वो है महिमा। और ये बहुत बड़ी चीज है कि प्रभु को महिमा मिली है। स्वर्ग में, पृथ्वी पर भी उन्हें महिमा मिली। बाइबल कहती है वो अपनों के बीच में आए और अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। महिमा उनको जैसे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और हम मसीह जो उन्हें महिमा दे सकते हैं, दिला सकते हैं, हम देने नहीं चाहते। तो आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम प्रभु की महिमा को ना तो दिखा पा रहे हैं, ना लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, ना प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। और मेरे प्रियो, ये 3 चरण है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु की महिमा में लगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु को आदर के बाद जो एक छठी चीज मिली, वो थी महिमा। चेलों को जब यीशु मसीह उपरौली पहाड़ पे ले गए, पठार में ऊपर की तरफ, तो वहां पे बाइबल बताती है यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, और वहां पर मूसा एलिया यीशु मसीह से बातें कर रहे थे। और वचन ये बताता है कि उस बात को वो डिक्लेयर कर रहे थे जो होने वाली थी, यानी प्रभु को उस सलीबी मौत से गुजरना था, उसी के बारे में चर्चा हो रही थी। लेकिन वहां पे जो माहौल आसमानी बना हुआ था, उसको देख के यीशु मसीह जो 3 चेलों को ले गए, पतरस, याकूब, यूहन्ना को, वो लोग जमीन पे गिर के बेहोश हो गए, देख नहीं पाए उस महिमा। मेरे प्रियो, प्रभु को जो पहली महिमा मिली जब वो पैदा हुए, तो वो दी स्वर्गदूतों ने। गाना गाया प्रभु की महिमा की, स्तुति और वंदना की। आज अगर चर्चों के अंदर जो भजन रखे जाते हैं, उसके पीछे एक कारण रखा गया है, और वो है प्रभु की महिमा करने का, कि प्रभु की महिमा हो। और हम जब प्रभु के लिए गाते हैं तो प्रभु की महिमा करते हैं। अब यहाँ पे वचन बता रहा है महिमा के बारे में, और प्रभु ने महिमा अपनी दिखाई चेलों को। जब वो बातचीत कर रहे थे, रूपांतर हुआ, चमक रहे थे। जब स्वर्गदूतों ने महिमा दिखाई गाना गा के, गराड़ियों ने महिमा दिखाई उनको, अपने मेमने को वहां ला के, और मजूसियों ने प्रभु की महिमा की वहां पे भेंट चढ़ा के। तो प्रभु ये बताते हैं वचन के अंदर कि उनको स्वर्ग में महिमा दी गई, और आज प्रभु की महिमा हमसे वो चाह रहे हैं। क्या मेरे प्रिय, हम प्रभु को महिमा दे रहे हैं? हमने कभी सोचा क्या हम प्रभु की महिमा में लगे हैं? हमारे जीवन से क्या प्रभु को महिमा मिल रही है? स्वर्ग में उनकी महिमा हो रही है, लेकिन इतने अफसोस की बात है कि आज हम मनुष्य उनकी महिमा नहीं कर रहे हैं।
हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना में जाएं और प्रभु के लिए महिमा करें, उनकी बड़ाई करें, उनको आदर और महिमा दें, कितनी बड़ी बात होगी स्वर्ग में। वो महान परमेश्वर हैं जिनको कोई देख ही नहीं सकता। जब मूसा ने कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, प्रभु ने कहा परमेश्वर ने, तू मेरे तेज को मेरे देख पाएगा, मुझे नहीं देख सकता, मुझे देख के मनुष्य जिंदा रह ही नहीं सकता। तो आज जहां पर जिस महिमा की बात हो रही है, परमेश्वर ने वो महिमा प्रभु को दी। प्रभु जमीन पर महिमा में थे और यहां से वो महिमा हम में कराकर वो सत पर चले गए। अब आज वो हम लोगों से महिमा चाहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के साथ प्रार्थना में जब अकेले की प्रार्थना करते हैं, महिमा करें, तो कितनी बड़ी प्रभु को इज्जत मिलेगी कि प्रभु को महिमा जैसे स्वर्ग में मिल रही है, जैसे पृथ्वी पर भी मिलेगी। और लोग इस बात को जान जाएंगे कि प्रभु की महिमा क्या है। हम हमारे मसीही जीवन को देखकर अगर लोग ये पहचाने कि हाँ ये मसीही है और ये महिमा प्रभु की करने में सक्षम है, या इनमें प्रभु की महिमा दिख रही है, तो मेरे प्रियो प्रभु को महिमा मिलेगी। और हम जब आगे बढ़ेंगे आज, और जो तीसरी चीज है, सातवीं चीज, वो है धन्यवाद। प्रभु के लिए कहा गया धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य तो है ही है, धन्यवाद के योग्य। बाइबल कहती है धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। वो वचन में लिखा हुआ, भजन संहिता एकदम क्लियर है इस मामले में। दाऊद हमेशा परमेश्वर की महिमा में ही भजन लिखते चले गए। जो भजन लिखे गए वो महिमा में ही लिखे गए और धन्यवाद के संग लिखे गए। मेरे प्रियो, हम में से कितने लोग हैं जो आज हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? पहला सवाल ये है कि हम कितना परमेश्वर के संग धन्यवाद का बलिदान उनको चढ़ाते हैं। अपनी सासों के लिए क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? जीवन के सफर में यहाँ तक सलामती से परमेश्वर ने पहुंचाया, क्या हमने इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया? क्या परमेश्वर को हमने धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने हमको दुनिया में उन चीजों से महरूम नहीं होने दिया जिनकी हमको रोज आवश्यकता पड़ती है? तो मेरे प्रियो, आज कितनी बड़ी बात है कि हमारे पास कितना धन्यवाद देने के लिए सब्जेक्ट है। और अगर हम परमेश्वर को और प्रभु को धन्यवाद देंगे हर बात के लिए, तो मेरे प्रियो एक बात हम समझ लें कि हम पे आशीषों की बारिश होगी। तो धन्यवाद देते हुए हर बात में हमें परमेश्वर और यीशु मसीह को ये बलिदान चढ़ाना है। हमने उनसे सब कुछ मांगा, सब कुछ पाया, और इतना मांगा इतना पाया, उसके बदले कितना धन्यवाद दिया। सवाल इस बात का है, अपनी उम्र के लिए धन्यवाद दिया कि इस उम्र तक परमेश्वर ने पहुंचाया। सलामती के लिए धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने हमको जीवितों के संसार में जीवित रख के सलामती से रखा। परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि आज हम खुले रूप से प्रचार कर रहे हैं। हमने क्या परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रभु को धन्यवाद दिया कि उनके द्वारा आज सारे संसार में मसीहत फैल चुकी है। और मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है जहां वो ये कि इस समय भारत के 6 प्रोविंस, यानी भारत के 6 राज्य में 60 से लेके 80% मसीही पाए जाते हैं। यानी प्रभु के लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
प्रार्थना के साथ, प्रार्थना में होके और प्रार्थना के द्वारा, और हर बात में वो परमेश्वर को धन्यवाद ही देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और प्रभु ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, हमें निकाला पाप से, खड़ा करा है कि हम प्रभु के नाम से खड़े हो जाएं और लोगों के बीच में एक अलग छवि बनाएं। लोग हमें देखकर ये कह सकें कि ये मसीही है। मेरे प्रियो, जब आज परमेश्वर के लोग उनकी वंदना करते हैं परमेश्वर के भवन में, तो वहां जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कहना, या परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को इज्जत देते हुए, वो है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। खुले रूप से हम इबादत कर ले रहे हैं, धन्यवाद का विषय है, बहुत बड़ा है। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु को जहां स्वर्ग में धन्यवाद कहा जा रहा, क्यों? क्योंकि उन्होंने मनुष्य के उद्धार के लिए अपना प्राण दिया, और ये बहुत बड़ी चीज थी। वरना जो शाप परमेश्वर ने आदम को दिया, ये तो मिट्टी से निकला, मिट्टी में मिल जाएगा, और उसके बाद वो चला आ रहा था। उस पाप से बचने का कोई साधन कहीं दिख ही नहीं रहा था। बलियां बनाई गई, वेदियां बनी, बलिदान चढ़ाए, लेकिन उनसे मनुष्य के पाप ढक नहीं पा रहे थे। और तब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपना बलिदान चढ़ा दिया, सारे बलिदानों को पूरा करने के लिए। 8 बलिदान परमेश्वर ने मांगे थे, कहे थे, और प्रभु ने उन 8 को पूरा कर दिया। आज हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है हम परमेश्वर को सब बात के लिए धन्यवाद देना सीखें। तो यहाँ पर स्वर्ग में जब स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, 12वीं आयत में वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही और फिर इन 8 चीजों के योग्य है। वध किया हुआ मेमना इन सारी चीजों के योग्य है, और जिसमें लास्ट है धन्यवाद। और मेरे प्रियो, आज बहुत जरूरी है कि हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि हमें अपने जीवन में हर समय, हर बात में और हर उन बातों को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। अभी मेरे पास फोन्स आते हैं प्रेयर के लिए। अभी दिल्ली बुलाया, मैं जा नहीं पा रहा हूं। परमेश्वर ने वहां काम शुरू किया। परमेश्वर ने मुझे बताया कि जिस घर में वो रह रहे हैं वहां जमीन में एक कंकाल गड़ा है, मर्डर हुआ वहां, और वो जमीन शापित है। इसी तरीके से मुझे याद है राजस्थान में भी एक घर में गया हुआ था। परमेश्वर ने मुझे बताया यहाँ पे एक कंकाल है, और जिनका घर था, मैं उनको विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा आप यहाँ पौधा लगा दीजिए, देखिए क्या होता है। उन्होंने 2 फीट का एक पौधा लगाया खोद के। किसान आदमी थे। वहां से मैं तो चला आया पौधा लगवा के। दूसरे दिन वो दौड़े हुए आए, कहने साहब घर चलिए। मैंने क्या हुआ? कह अरे साहब घर चलिए। मेरे घर गए तो वो पौधा जड़ तक सूख चुका था। उसी के बगल में उन्होंने दूसरा पौधा लगा रखा था, सेम, वो अपनी जगह बढ़ता जा रहा। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने अगर हम लोगों को यहाँ रखा है, तो एक बहुत बड़ा धन्यवाद का विषय ये है कि परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु यीशु की महिमा करें, और उनको धन्यवाद दें उस महान बलिदान के लिए जो उन्होंने हमारे लिए किया।
हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग खोल दिया। उन्होंने यही तो बोला जाते समय कि स्वर्ग वो सुंदर जगह तैयार की है परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, जिसके बारे में मनुष्य सोच ही नहीं सकता। बहुत से प्रचारकों ने कोशिश की कि वहां की कुछ एक पिक्चर बनाए, लेकिन मेरे प्रियो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग स्वर्ग है और परमेश्वर का बनाया हुआ स्थान है। तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि उसके बारे में कोई खुल के कुछ भी बता सकता है। जो स्वर्ग तक गए हैं, यूहन्ना को स्वर्ग दिखाया थोड़ा, पर उसको भी मना किया कि जो बातें तूने यहाँ देखी है उनको लिखेगा नहीं, ना बताएगा। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि जब तक हम पृथ्वी पर हैं, हम स्वर्ग नहीं जा रहे। तो हमें एक बात अवश्य पूरी करते रहना है हर समय, वो है परमेश्वर को प्रभु यीशु के बलिदान के लिए धन्यवाद चढ़ाना, ताकि उन्होंने हमारे लिए जो स्वर्ग का रास्ता खोला वो आज खुला हुआ है, अभी बंद नहीं हुआ है। पता नहीं कब बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ स्वर्ग में प्रभु को धन्यवाद दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया अपना। होने दीजिए कि उनके उस बलिदान को व्यर्थ न जाने दें, पर हम खुद बचें और औरों को बचाएं, ताकि बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके। मुझे बहुत जगह बुलाया जा रहा है, पर मेरे प्रियो मैं नहीं जा रहा हूं कहीं। दो वजह है। एक, अभी ऑपरेशन हुआ, बीमारी से उठ के बाहर आए हैं, पिछले बीच में बंद थी मिनिस्ट्री का ये काम। दूसरा कि अभी घर छोड़ने की पोजीशन में हम नहीं, छोड़ेंगे, जाएंगे, समय आएगा। आज भी फोन आया दिल्ली से 3, वो वेट कर रहे हैं। गुड़गांव से फोन आया, वेट हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, कहीं नहीं जा पा रहे, क्योंकि शायद अभी परमेश्वर की योजना नहीं है। तो हम एक बात विश्वास से समझ लें कि अगर हमें नहीं मौका मुझे मिल रहा जाने का, मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को। हर बात के लिए सिर्फ एक चीज सीखी है, प्रभु को धन्यवाद चढ़ाना। और आज हम सब की ड्यूटी बनती है, हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाएं और इस बलिदान का चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करेगा। तो आज से जब स्वर्ग में प्रभु को धन्यवाद दिया जा रहा है, तो मेरे प्रियो, हमारा आज फर्ज है कि हम प्रभु के महान बलिदान के लिए उन्हें धन्यवाद दें। आज इसी के साथ हम इस प्रचार को यहाँ खत्म कर रहे हैं, और हमें ये सीख लेना है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, ताकि स्वर्ग में उनकी और महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। इन सारी बातों के साथ प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन, आमीन।